अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर हम भी मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो हम कितना इन्वेस्टमेंट से शुरू करें या इसमें कितनी लागत आती है। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बट आंसर तब मिल पाएगा जब एक चीज़ पता चले कि आपका टारगेट इन्वेस्टमेंट क्या है। मतलब आपका प्रोडक्शन कितना आप पर डे का लेना चाहते हैं, आप कौन सी क्रॉप करना चाहते हैं, आप सीजनल कल्टीवेशन करना चाहते हैं या एसी यूनिट पर वर्क करना चाहते हैं, और आप किस मशरूम पे काम करना चाहते हैं। तो इसका एक आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वर्क करना चाहते हैं। तो फ़िलहाल आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आज इस बात पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि जब आप एक मशरूम कल्टीवेशन यूनिट स्टार्ट करते हैं तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट को आप कहाँ आप कम कर सकते हो। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का आपको 50% या 25% से स्टार्ट करना है, ताकि 3-4 साल जब आप वर्क करो आपको लगे कि हाँ मेरा इसमें ग्रोथ हो रहा है, तो आप आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप पूरा इन्वेस्टमेंट करें, उससे आपको थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आज मैं आपको विज़िट कराता हूँ अपनी यूनिट का कि कहाँ मैंने जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था तो कहाँ मैंने अपने खर्चे को कम किया था, और हल्के हल्के जब मेरे को प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं अपने प्रॉफिट को रीइन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और कहाँ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप कहाँ अपना पैसा बचा सकते हो, या अगर आपका बजट ठीक है तो वहाँ पे आप सीधे आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं अपनी यूनिट का विज़िट। तो जब मैंने ये यूनिट मैंने स्टार्ट किया था 3 साल पहले, तो जब मैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने जब एस्टिमेट लिया खिड़की का, ये जो मेरे हर रूम में 3 से 4 खिड़की हैं, तो उसका जो एस्टिमेट मिला था मेरे को लगभग 3 लाख रुपए का मिला था। और मेरा मूड था कि नहीं अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो मैंने दिमाग लगाया, काफ़ी सोचा और दोस्तों से भी डिस्कस किया। तो ये आइडिया है कि चलो खिड़की ना लगा के जो ईंट का ही नेट हम बना के यूज़ करेंगे, जैसे कि जयपुर में हवा महल में है। तो वहाँ से मेरे को आइडिया आया कि ऐसा करने से क्या होगा, मजबूती भी ठीक रहेगी, उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और हमारी जो बेसिक नीड है फ्रेश एयर की वो भी हमारी पूरी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने लकड़ी, आयरन वर्क और सबको अवॉइड करके सीधे ये ईंटों का नेट बना दिया था। तो इससे क्या हुआ, मेरा खर्चा बहुत कम हो गया। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप लिया मैंने कि ऐसे नॉर्मल ये ब्लैक मोटी पन्नी इसको यूज़ किया, ताकि जब इसको खोलना हो तो मैनुअली खोलना और बंद करना पड़ता था। तो इसका फ़ायदा ये था कि बहुत सस्ते में काम हो गया था, और दिक्कत ये आती थी कि दिन में 2 टाइम इसको खोलना बंद करना फिर करना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो यह जब हम पैसा बचाते हैं तो थोड़ा हमारा वर्क बढ़ जाता है, बट काम हमारा हो जाता है। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप मशरूम की खेती स्टार्ट करें तो आप इसी लेवल से शुरू कीजिए। आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी बट आपका पैसा कम लगेगा। और फिर उसके बाद फिर जब मेरे को लगा कि हाँ कुछ नया करना चाहिए, तो मैंने फिर ये, अब देखिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये खिड़की ये बनाई मैंने, और इसके लिए कारपेंटर से बात किया, डिस्कस किया। तो ये मुश्किल से मेरा इसमें 1000 रुपये लगा है इस खिड़की को बनाने में। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चौखट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो फ्रेम है, ये आप जो ग्लास वर्क करते हैं उनके यहाँ जो ग्लास आते हैं वो ऐसी फ्रेम में रख के आते हैं। तो और वो एक फ्रेम आपको लगभग 250 से 300 साढ़े 300 रुपये तक का मिल जाता है। इसके एक फ्रेम इसके जो आप लोगे उससे लगभग 2 फ्रेम आपकी आराम से तैयार हो जाएंगी। 2 से या 1-1.5 फ्रेम आपकी तैयार हो जाती है। उसके बाद आप ये नेट यूज़ करेंगे। ये बहुत क्रूशियल रहता है आपका मशरूम की खेती में, क्योंकि फ्रेश एयर तो आपको चाहिए होती है, बट फ्रेश एयर के संग अगर मक्खी मच्छर वगैरह आएंगे तो आपकी फसल को नुकसान होता है। तो इसलिए आपकी खिड़की दरवाज़ों पे ये आपका नेट ज़रूरी है। और दूसरा उसके बाद ये जो पल्ले होते हैं खिड़की के, ये भी 2 सूत का है लगभग ये।
तो मजबूती बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ हमको मेन चीज़ है कि हमको एयर का फ्लो रोकना है और लाइट को ब्लॉक करना होता है, तो वो इससे पूरी हो जाती है आपकी। तो इस प्रकार आपने देखा हमारा फ्रेम पूरा तैयार है। फ्रेम हो गया, जाली हो गया और ये पल्ले हो गए, और इसके आपकी जो मशरूम की खेती में जो ज़रूरत होती है फ्रेश एयर की, वो पूरी हो जाती है और मक्खी मच्छर भी नहीं जाते हैं। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब आप ये जाली यूज़ करते हैं, क्योंकि जाली भी बहुत हाई क्वालिटी की नहीं रहती है, तो इसमें आप प्राइमर यूज़ करते हैं, जैसे आप देखें रेड कलर का, ये प्राइमर यूज़ कर लें और साथ में इसको ब्लैक पेंट कर दें। इससे बेनिफिट ये होगा, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, आपका 5-6 साल तक ये आराम से चल जाता है नेट आपका। ये कम खर्चे में आप इसको बनवा सकते हैं। लेबर चार्ज वगैरह भी मिला के आप बने तो मेरे ख्याल से आपका लगभग 600-800 रुपये में आपका ये तैयार हो जाएगा एक। और वहीं अगर आप आयरन वर्क या क्वालिटी में जाएंगे तो मैं सोचता हूँ 5 से 10 हज़ार रुपये आपके एक खिड़की पे ही खर्च हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप पैसा बचा सकते हो। और साथ साथ देखिए ये हल्के हल्के मेरा मशरूम की खेती से जो ग्रोथ हो रहा है उसको मैं री इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जैसे कि लास्ट ईयर पिछले 3 सालों में मैं इसको ऐसे ही चला रहा था बिना प्लास्टर के, पर जो वहाँ से रिटर्न आ रहा है उसको मैं री इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और अभी देखिए मैंने मेरा रूम नंबर 1 का प्लास्टर का वर्क कंप्लीट हो गया है और खिड़की दरवाजे भी मैंने अपग्रेड कर दिए हैं, वो देखिए सामने। और यहाँ पे भी अब सारी खिड़कियाँ बाहर से लगवाऊंगा मैं। और ये देखिए मेरा रूम, ये जो खिड़की सामने आप देखेंगे इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही थी कि थोड़ा सा क्रैक हो गया था नीचे से, इसमें कीड़े मकोड़े और उसकी दिक्कत हो रही थी। लग रहा था कि सांप बिच्छू भी इसके एंटर हो सकते थे, तो इसलिए मैंने इसको पूरा लॉक करा दिया है, देखिए चारों तरफ से। प्लस प्लास्टर भी आधा था इस दीवारों पे, ये प्लास्टर भी मैंने लगभग पूरा करा दिया है, ये आप देखेंगे। और लास्ट टाइम खिड़कियाँ मैंने अंदर से रखा था और उसमें दिक्कत ये आ रहा था कि एक तो इसको बंद करने में खोलने में जब मशरूम का क्रॉप आता है उस टाइम यहाँ बैग लगे रहते हैं, तो बैग रखे होने के बाद इसको खोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था, बैग डिस्टर्ब होते थे। इसलिए मैंने यहाँ की जो खिड़की वगैरह है उसको मैंने बैक साइड में मतलब कमरे के बाहर लगाने का प्लान बनाया है। और उसमें एक चैलेंज ये रहेगा कि मौसम में वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, बट अब वो करना पड़ेगा क्योंकि उससे यहाँ पे क्रॉप टाइम में थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ये खिड़कियाँ बाहर शिफ्ट करने का प्लान है मेरा। और प्लास्टर भी नहीं था, तो कमरे के अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्लास्टर प्लास्टर वर्क भी चल रहा है यहाँ पे, 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और साथ साथ मेरे को लोग अक्सर पूछते हैं, दोस्त वगैरह या आप व्यूवर्स पूछते हैं कि हम मशरूम की खेती शुरू करना चाहते हैं तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो। तो आपको ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी है कि आप अवेयर हो जाएं और आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे आप लिंक कर पाएँ अपने आप को कि हाँ सीपी सर का मशरूम यूनिट इस प्रकार है, तो आप इसको अपने को आपको कैसे अपग्रेड करना है, कैसे आप बना सकते हैं। तो देखिए सबसे नीचे तो आपको फर्श आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। नहीं अगर वैसे लोग तो मिट्टी पे भी करते हैं और उसमें क्या कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपके यहाँ पे पक्का फर्श होगा तो अच्छी चीज़ ये रहेगी कि जब आप झाड़ू लगाएंगे तो जब क्रॉप टाइम में क्या होता है, आप क्रॉप लेते हैं तो मशरूम की कटाई वटाई होती है, तो कुछ बॉडी पार्ट पे उसका कंपोस्ट वगैरह रहता है, या हम केसिंग वगैरह करते हैं तो क्या होता है बैग से कुछ कंपोस्ट नीचे गिर जाती है या मशरूम के पार्टिकल्स भी गिर जाते हैं। तो अगर वो पड़े रहेंगे ओपन में तो वो भी दिक्कत करते हैं, कंटामिनेशन या उसका दिक्कत आता है, बीमारी का, मक्खी मच्छर वगैरह उसमें बैठते हैं। तो और जो बॉडी पार्ट होता है बहुत जल्दी सेल्फ लाइफ थोड़ा सा मशरूम का कम है, उससे क्या होता है वो जल्दी ख़राब होता है और मक्खी मच्छर को अट्रैक्ट करता है, जिससे आपके रूम में कंटामिनेशन फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि
आपका फर्श अगर अच्छा है तो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसको कर सकते हैं। प्लस ये मेरे जैसा कि मशरूम कल्टीवेशन एक वर्टिकल कल्टीवेशन है, इसमें आप एक जगह जितनी भी आपके पास अवेलेबल है उसका 3 गुना या 6 गुना तक आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप उसमें रैक लगाकर यूज़ करते हैं तो आपकी जो क्रॉप कैपेसिटी है वो 3 गुना और 6 गुना बढ़ जाती है। फ़िलहाल आप देखेंगे, देखिए मैं इसमें 3 लेयर यूज़ करता हूँ। फर्स्ट लेयर ये ज़मीन से कम 6 से 8 इंच, सेकंड लेयर लगभग 2 फीट, थर्ड लेयर भी लगभग 2 फीट है, तो लगभग आप समझिए 4.25 फीट में मेरा ये 3 लेयर आ गई। और फ्यूचर का प्लानिंग मेरा यह है कि इस सीमेंट की चादर वगैरह को हटा के लगभग इसको, मेरा प्लान है 4 से 6 फीट इसकी हाइट और बढ़ाएंगे ताकि 3 की जगह 6 लेयर यूज़ करें। और बहुत जल्द मैं इसको एसी यूनिट में अपग्रेड करने वाला हूँ, उसका भी प्लानिंग चल रहा है मेरा। तो एक तो ये हो गया आपका वर्टिकल कल्टीवेशन के बारे में मैंने आपको बताया। साथ में है आपका क्रॉस वेंटिलेशन। मशरूम की खेती जो आप करते हो तो उसकी कुछ बेसिक नीड्स होता है, जिसमें आपका फ्रेश एयर की अवेलेबिलिटी आपके रूम में होनी ही चाहिए। तो जैसे आपको मैं दिखाऊंगा, ये पहले मेरे रूम में ये आप देखेंगे ये 2 खिड़कियां और एक दरवाज़ा फ्रंट वॉल में है, और बैक साइड में देखेंगे तो ये खिड़की बनी हुई है। तो आपके पास जो भी रूम है उसमें एटलीस्ट 2 वॉल में आपका क्रॉस वेंटिलेशन का ऑप्शन होना ही चाहिए। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मशरूम कल्टीवेशन की 2 स्टेज होती हैं। एक स्टेज होती है स्टार्टिंग के 15 दिन, जब आपके कंपोस्ट वगैरह तैयार हो जाती है, बैग आप भर लेते हो, तो उसमें माइसीलियन रन या कवक जाल का फैलना हम जिसको बोलते हैं, तो वो 15 दिन की प्रोसेस होती है, मतलब 13 से 15-18 दिन लगते हैं लगभग। उस टाइम में क्या होता है, आपका जो रूम है 100% क्लोज होना चाहिए, उसमें कोई हवा का आना जाना नहीं हो, रोशनी भी नहीं आए, 100% आपका लॉक हो जाए, अंधेरा रहे और ऑक्सीजन का एंट्रेंस ना हो उसमें। तो उसके लिए आपका रूम ऐसा हो कि 100% आप उसको लॉक कर सकें। तो उसके लिए आपको पन्नी वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, दरवाजे आपको लॉक करने पड़ते हैं, बिल्कुल बंद करने पड़ते हैं। बट अगली जो स्टेज होती है, जब आपका क्रॉप टाइम होता है, आपका फसल स्टार्ट हो जाती है यानी, तो उस टाइम आपको 24 घंटे में 6 से 8 घंटे आपको आपके रूम में फ्रेश एयर देने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको आपको ऐसा अरेंजमेंट करना है कि आप 6 से 8 घंटे आप अपने रूम में फ्रेश एयर दे पाएँ। अब उसके लिए मेरे पास ये ऑप्शन देखिए, जब मेरा माइसिन रन होगा उस टाइम में ये खिड़की तो बंद है, उसके अलावा भी मैं इसको दोनों तरफ से, अंदर से और बाहर से, एक ब्लैक पन्नी से इसको ढक दिया जाएगा। और सेम ये खिड़की वगैरह इसको बंद कर देंगे। और जो नेक्स्ट स्टेज आएगा उस टाइम हम क्या करते हैं, शाम को जब आपका धूप ना हो हवा में, दिन के टाइम जब धूप नहीं रहती, शाम के टाइम, शाम के 6-7 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक आपके पास टाइम रहता है कि आप रूम के अंदर फ्रेश एयर दें। तो उस टाइम में खिड़की दरवाजे आप खोल सकते हैं। और उस टाइम भी एक मेन दिक्कत क्या आता है कि आप खिड़की दरवाजे खोलते हैं तो मक्खी मच्छर आने का चांसेस रहता है। तो इसके लिए आपको आपकी खिड़कियों में जाली का यूज़ ज़रूर करना है, और दरवाजे में ग्रीन नेट का आपको यूज़ ज़रूर करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके मशरूम की क्वालिटी भी ख़राब होगी और आपका क्रॉप भी ख़राब हो सकता है। तो ये रूम में मैं अपना फ़र्श को भी अपग्रेड करा रहा हूँ। हालांकि फ़र्श तो था, पर थोड़ा सा शायद फर्स्ट टाइम में क्वालिटी डाउन रह गया, जिस वजह से झाड़ू लगाने के संग संग बहुत सारा रेता भी निकलता था और झाड़ू लगाने में दिक्कत आता था। तो उसको अभी मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। इस टाइम मेरा प्लान है कि फ़र्श ऐसा हो कि बिल्कुल चमकता हुआ, बिल्कुल मज़बूत। और दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब आप मशरूम कल्टीवेशन का जो आपका क्रॉप रूम होता है, उसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, इसका आपका जो आपका लेवल है, वाटर लेवल जो है, आपका फ़र्श का जो लेवल है, वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें ढलान ना हो, बिल्कुल इक्वली होना चाहिए, ताकि जहाँ आप पानी डालें वहाँ पे आपका पानी रुक जाए। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने ढलान बनाया है
तो आप पानी डालोगे तो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे वो ख़राब हो जाएगा। बट अगर आप पूरे फर्श का लेवल इक्वल रखते हैं तो आप जहाँ पानी डालोगे वहीं पे वो रुका रहेगा, क्योंकि मशरूम की खेती में आपको मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, आपके हवा में नमी होनी चाहिए। तो कमरे आपके गीले ही रहते हैं और फर्श पे आपको पानी डालते रहना पड़ता है। बट अगर आपने कमरे का ढलान एक जगह की तरफ नहीं रखा है, बिल्कुल इक्वल रखा है, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आप थोड़े पानी से आप रूम का मॉइस्चर लेवल मेंटेन कर पाएंगे। तो हालांकि जो फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो मैंने एग्जिस्ट पॉइंट जो होता है वाटर ड्रेनेज पॉइंट, उस तरफ को ढलान लगाया था। बट उसमें दिक्कत क्या हुआ, मैं 5 बाल्टी पानी डालता था रूम में और सारा पानी निकल जाता था। तो उससे क्या होता है, अभी ख़ास तौर पे फरवरी तक तो कोई इशू नहीं आता है। फरवरी के बाद क्या होता है, आपको पानी बार बार छिड़कना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका मशरूम ड्राई होने लगते हैं। तो इसलिए मैंने ये सीखा है कि आपको ज़मीन का जो लेवल है बिल्कुल इक्वल रखिए ताकि पानी एक तरफ को ना बहे। और साथ साथ सेंटर में मैंने एक हल्का सा टैंक बनाया है। ये पिछले साल से जो लर्निंग किया है मैंने कि आपके रूम के सेंटर पॉइंट पे अगर आप थोड़ा सा एक टैंक बना दिए, उसमें पानी भर देंगे तो वो इक्वली चारों तरफ को आपका वेपराइज होता है, तो उससे भी आपका मॉइस्चर लेवल अच्छा कंट्रोल होता है। तो ये तो हो गया यहाँ का। थोड़ा भी मैं आपको बाहर का एक विज़िट कराता हूँ। ये मेरी तुरई की बेल थी और ग्लोए की बेल लगा रखी थी। बट अभी मशरूम का वर्क शुरू करने में थोड़ा दिक्कत ये हो रहा था कि इसके पत्ते वत्ते गिरते रहते थे, तो इसको मजबूरी मैंने कभी हटाना पड़ा है इसको। और अभी इसको सिस्टमेटिक तरीके से लगाने का प्लान है। इसके लिए मैंने ये सेपरेट 5 क्यारी बना दी हैं, जिसमें यहाँ प्लान है ग्लोए नीम, ये जो होती है ग्लोए का बेल, वो लगाई जाएगी। और बाकी ये सीजनल जो भी सब्जी वगैरह होती है यहाँ पे लगा देंगे। और साथ साथ मैं आपको अपने पेड़ वगैरह भी दिखाता हूँ। ये है मेरा नींबू का पेड़। इस साल हमने लगभग इससे 2-3 किलो नींबू खाए हैं। ये मेरा अनार का पेड़ है और ये सीताफल, ये अगेन फिर अमरूद का पेड़ आ गया। ये नीम का पेड़ बढ़िया चल रहा है। मैं सोचता हूँ अगले 1 साल में ये पूरी यहाँ छाँव वाँव करेगा। ये जामुन का पेड़ है मेरा, ये सीताफल और ये सागौन। ये नीम के पेड़ और सागौन में कंपटीशन चल रहा है। और ये मेरी सेम की बेल है, इसमें भी काफ़ी सेम आ रखी है। और ये है मेरी यूनिट का बाहर का इलाका। ये पूरी अपनी सल्तनत है, बिल्कुल नेचुरल क्लाइमेट, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं जब भी फ्री होता हूँ, वैसे तो आना ही पड़ता है क्योंकि धंधा है भाई, बट उसके अलावा भी बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे। ख़ास तौर पर सुबह के शाम के टाइम तो बहुत ही मस्त लगता है। हाँ जी सफ़िया, क्या हाल है? आधे बीन रहे हो? चलो। और ये बंदा है हमारा, इसकी अभी शादी हुई है। हाँ भाई सफ़िया, खुश है ना? वैसे शादीशुदा आदमी खुश कम रहता है। और ये भी अपना एरिया है। ये देखिए, निकट भविष्य में मेरा प्लान है कि मशरूम यूनिट को जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो इसी एरिया में अपना रहेगा वर्क। ये मैंने कुछ पेड़ लगाए थे अपनी यूनिट के पास। ये मेरा लीची का पेड़ है, सही चल रहा है। और ये दिखाता हूँ आपको, ये है सहजन का पेड़। इसके बारे में आपने भी सुना ही होगा। इसके पत्ते, जड़, फूल, फल सब बहुत
फ़ायदेमंद रहता है। पत्ते भी इसके खट्टे मीठे से लग रहे हैं मेरे को। तो अपना यूनिट के चारों ओर का मेरा प्लान है, इसको ग्रीनरी रहना चाहिए। ये मैंने एक आम का पेड़ लगाया था, पर ये इतना हो नहीं पाया और ये सूख गया है। तो यहाँ पे भी मेरा प्लान है जामुन का या अमरूद का पेड़ इसको लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बहुत जल्द आपसे मिलूँगे। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मशरूम और इसकी खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और मशरूम की खेती से जुड़ने के मेरे जो मेन कारण ये था कि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छा है, और जब आप ग्रोथ करते हैं तो आप लोगों को रोज़गार भी दे सकते हो। और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि अगर आपसे मशरूम की खेती सीखना ही चाहते हैं तो, और आपके पास अगर एक कोई रूम है, चाहे वो 10 बाई 10 का या 10 बाई 12 का है, जहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि फ्रेश एयर आए, या जब आप रूम आपको आप बंद करो तो कर सको, अगर ऐसा कोई रूम है तो मात्र आप 2 से 3 हज़ार रुपये में आप मशरूम की खेती स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लाखों रुपए या हज़ारों रुपये कमाएंगे, बट अपने आप को आप ट्यून अप कर सकते हो। अपने परिवार को साल भर का मशरूम आप उपलब्ध करा सकते हो, उसकी सब्ज़ी खा सकते हो। और उसके गुण, उसके जो चैलेंजेस आते हैं, कैसे आप मशरूम की खेती में आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए स्टार्ट करने के लिए आप एक छोटे से रूम से कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं मशरूम की खेती कर सकता हूँ और उसकी मार्केटिंग कर सकता हूँ, तो मशरूम की खेती एक बहुत ही अच्छा विकल्प है स्वस्थ समाज और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।